वहीं विधायक बाल मुकुंदाचार्य के तिरंगे से पसीना पहुंचने के मामले को लेकर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वह तिरंगा झंडा नहीं था बल्कि 3 रंग का दुपट्टा था। 3 रंग का भी भाजपा सम्मान करती है, तिरंगा दुपट्टा था, यही मेरी जानकारी में था, इससे ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। ये कहना है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का। आज वे विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर लगे आरोपों को लेकर के मीडिया से बात कर रहे थे। वो तिरंगा झंडा नहीं था, जो गले में दुपट्टा डाला गया था वो तिरंगा झंडा नहीं था। 3 रंग का एक दुपट्टा था, मैंने तो पहना भी नहीं, मैंने तो वो तिरंगा हाथ में लिया, तिरंगा झंडा हाथ में लिया। अब वो तिरंगा का एक 3 कलर का कोई दुपट्टा था, मुझे तो यही जानकारी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता इस विषय पर, लेकिन फिर भी उसका भी हम सम्मान करते हैं। 3 रंग के दुपट्टे का सम्मान करते हैं, किसी भी प्रकार का दुपट्टा हो उसका हम सम्मान करते हैं। वो तिरंगा झंडा नहीं था, ये मुझे जानकारी है। अब बाकी तो शेष तो विधायक महोदय बताएंगे, बाकी तो मैंने नहीं देखा और न कोई, केवल ये समाचार पत्रों में और ये सब पूछा गया था तो मैंने पता किया, तो वो तिरंगा झंडा नहीं था। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में ताकतवर होने की वकालत की। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि शक्ति हो तो दुनिया प्रेम की भाषा सुनती है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। भारत की बात, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये भारत की बात क्या है? भारत सब क्षेत्रों में प्रगति करेगा, करना ही चाहिए। भारत किसी की शत्रुता नहीं करता, लेकिन उसकी शत्रुता करने वाले अगर दुस्साहस करेंगे तो उनको पूरा सबक सिखाने की ताकत भी भारत रखेगा और रखनी चाहिए। परंतु भारत की बात कुछ अलग है। ये भारत दुनिया में जीने के लिए ये करना पड़ता है, इसलिए करता है। तो वहीं जैसलमेर के ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित एक मोटर वायरिंग की दुकान में बीती रात को करीब 1 लाख के तांबे के वायर चोरी हो गए। सुबह दुकानदार ने जब दुकान खोली तो सामान बिखरा पाया और तांबे के वायर के 2 बोरे गायब मिले। सामने पड़ोसी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करने पर चोरी का खुलासा हुआ है। पीड़ित दुकानदार ने अब पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है। सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक चोर रोशनदान से अंदर घुस रहा है, उसके बाद बोरे भी बाहर निकाल रहा है। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। दुकान से तांबे के वायर चोर चुरा ले गया और ये चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। कोटपुतली से खबर, जहां पर गिलोट इंडस्ट्रियल इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील पदार्थ रखे होने की वजह से यह आग तेजी से फैलती चली गई। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही फैक्ट्री में मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पर गिलोट, निमराना और बैरोड से दमकल मौके पर पहुंची। साथ ही अन्य औद्योगिक इकाइयों से भी दमकल की मदद ली गई और अब तक 6 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर मिलकर के काबू पा लिया है। उधर जैसलमेर में ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब देने पर विशेष उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रामदेवरा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें भारत माता के जयकारे लगाते हुए लोगों ने सेना का शुक्रिया अदा किया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिली कामयाबी को इसे आम जनता तक पहुंचाने के लिए धार्मिक स्थल रामदेवरा में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि भारतीय सेना ने भारत का सम्मान बढ़ाया है और जो बदला लिया घर में घुस करके। मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक नहीं, एक की जगह 100 की तरह जाके लड़े और एक की जगह 100 का जवाब दिया है। तो ये भारतीय सेना के सम्मान में आज बाबा रामदेव जी की पावन धरा, पवित्र धरा पर से संपूर्ण क्षेत्र के सभी जाति वर्ग और राजनीतिक क्षेत्रों से भी लोगों ने आज तिरंगा झंडा निकाल करके एक संदेश दिया है कि देश की सेना के साथ देश का प्रत्येक नागरिक खड़ा है। वहीं बीकानेर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल पहुंचे, जहां पर सीएम ने करणी माता मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए हैं। इस दौरान उन्होंने आशीर्वाद दिया और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ मौजूद हैं। दर्शन करने के बाद सीएम तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद देशनोक रेलवे स्टेशन का भी मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सीएम
भजनलाल बीकानेर में आज कई कार्यक्रमों में शिरकत उन्होंने की है और तिरंगा यात्रा में भी सीएम शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। हरियाणा के राज्य सूचना आयुक्त प्रदीप शेखावत को हरियाणा सरकार ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर 16 मई को देर रात राज्य के मुख्य सचिव की ओर से आदेश इसे लेकर जारी किए गए। इसके साथ ही उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। प्रदीप शेखावत मूलतः झुंझुनू के टाई गांव के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि मार्च महीने से हरियाणा राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त था। वरिष्ठतम सूचना आयुक्त होने के कारण प्रदीप शेखावत को यह कार्यभार दिया गया है। वहीं उदयपुर के कमोल गांव में एक युवक ने दिन दहाड़े अपहरण की वारदात की और इसके बाद पुलिस ने महज 24 घंटे में इस वारदात का पर्दाफाश किया है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। एसपी योगेश गोयल ने मामले का खुलासा किया। बताया कि दीपा जोशी ने सायरा थाने में रिपोर्ट दी कि 15 मई की शाम को करीब 7:30 बजे उसकी ननद ने उसके पति मुकेश को कॉल करके अस्पताल चलने को कहा। मुकेश और पुष्पा हॉस्पिटल से वापस लौट रहे थे। तभी लौटते वक्त एक दुकान के बाहर एक काली गाड़ी ने उनकी कार को रोका। उस गाड़ी से 3 युवक उतरे और मुकेश को जबरन गाड़ी में डालकर उसका अपहरण करके ले गए। दीपा ने बताया कि जिस काली गाड़ी से अपहरण हुआ उसका नंबर भी बताया जिसमें संदिग्ध लोग थे जो दिन भर उनके घर के आसपास मंडरा रहे थे। रिपोर्ट दर्ज होते ही सायरा थाना पुलिस हरकत में आई। प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले। कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर राजस्थान में नाकाबंदी करवाई गई। आखिरकार बालोतरा जिले के सिवाना थाना इलाके के देवड़ा टोल नाके के पास संदिग्ध क्रूज कार को रोका गया जिसमें अपहृत मुकेश समेत 5 आरोपी दबोच लिए गए। पकड़ा गया है और पकड़ने के पश्चात इनमें से कुछ लोगों का पुराना लंबा आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इस क्षेत्र में इनकी और क्या गतिविधियां रही है इस बारे में डिटेल में सीओ साहब गिरवा के नेतृत्व में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वणाने मोक्यो कि अशी घटना हुई थी तो પછી वणा तुरंत फोन कीधो। वणा उदयपुर में डिप्टी साहब सूर्यवीर सिंह वणा ने फोन कीधो और घंटे भर में भी आई गया और वणा बहुत मेहनत की थी और वणा ने मतलब 20 घंटा में पूरी मेहनत रे हाथे वणा 20 घंटा में ढूंढ निकाला। नहीं तो खाणो पीणो रात नींद वगैरह पूरी रात होता नहीं। रात मोय अटीस था वही भी अटीस था। खूब मेहनत थी। पूरा मतलब पुलिस स्टाफ पूरा मतलब बहुत मेहनत की थी और बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस स्टाफ ने और थैंक यू। उधर जोधपुर में फर्जी डिग्री मामले को लेकर पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है और बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती में कई अभ्यर्थियों का बैकडेट से फर्जी डिग्री का प्रमाण पत्र बनाने वाली गैंग का एक मुख्य सरगना बाबूलाल पुत्र नाथाराम निवासी बिलाड़ा जोधपुर को गिरफ्तार किया गया। साइक्लोनर और एसओजी की संयुक्त टीम ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की। आरोपी बाबूलाल की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है और कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रारों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पर लूणी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी के वरिष्ठ शिक्षक पद पर कार्यरत बाबूलाल अपने शातिरपन की वजह से अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर था। पूछताछ में बाबूलाल ने अनगिनत छात्रों को अनेकानेक संदिग्ध विश्वविद्यालयों से फर्जी डिग्रियां दिलवाना स्वीकार कर लिया है। राजस्थान की एक पूरी युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में ले जाने की, राजस्थान की जनमानस की व्यवस्था के प्रति आस्था को धूल में मिलाने की एक बड़ी कुत्सित एवं घृणित षड्यंत्र के एक मुख्य सूत्रधार बाबूलाल पुत्र नाथाराम को असम के कामाख्या मंदिर से वापस आते समय गिरफ्तार करने में जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम और एसओजी की टीम को संयुक्त रूप से एक सफलता मिली है। एक बहुत ही बड़ा घोटाला, महाघोटाला, जो कई भर्ती प्रक्रियाओं में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर फर्जी अभ्यर्थियों को चयनित कराने का एक बहुत बड़ा गोरखधंधा लंबे समय तक चलता रहा था। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित 12वीं शताब्दी में बनवाया गया कीर्ति स्तंभ पुरातत्व विभाग की अनदेखी का शिकार हो रहा है। 7 मंजिला निर्मित इमारत धीरे धीरे अब जर्जर होने लगी है। पहले पर्यटक 7वीं मंजिल तक घूमने के लिए जाते थे, लेकिन अब यहां पर ताला लगा हुआ है।
ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ, जिसे 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजाजी राठौड़ ने करवाया था, लेकिन आज रख रखाव के अभाव में ये अपनी पहचान खोता जा रहा है। पहले जहां पर्यटक इसकी 7वीं मंजिल तक जाकर दुर्ग के दर्शन करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उनकी 5 फीट की जो मूर्तियां हैं, जो चारों तरफ 4 मूर्तियां लगी हुई है, और इन जैनों में जो तीर्थ होते हैं 108, उन तीर्थों के मूर्ति के रूप में इसमें अंकित है 108। तो एक ये दर्शनीय और एक पूजनीय भी है। इसी को देख के फिर महाराणा कुंभा ने 14वीं सेंचुरी के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो 9 मंजिल का बनाया हुआ और 122 फीट इसका हाइट है। लेकिन इसके अंदर क्या टूरिस्ट का जाना करीब 35 से 40 साल तक का लिए बंद है, क्योंकि सुरक्षा का इसके अंदर अभाव है, उसकी देखरेख पूरी हो नहीं पाती है, अंधेरा नुमा है और इसके अंदर क्या झुक के जाना पड़ता है, तो टूरिस्ट इसके ऊपर जा नहीं पाता, तो निराशा हाथ में लगती है। पर जब अंदर तक नहीं जाके देख पाते हैं तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हमें पूरी चीजें देखने का मौका नहीं मिल रहा है। जबकि चित्तौड़ और यहाँ की शासन व्यवस्था, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, महल है, रानी पद्मावती का महल है, ये हमारे भारतीय इतिहास और राजस्थान की बहुत पुरानी अमूल्य धरोहर है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अवसर लोगों को इसको पूरी तरीके से देखने के मिलने चाहिए। दरअसल करीब 30 साल पहले इसे बंद कर दिया गया था। हालांकि पुरातत्व विभाग द्वारा इसके जीर्णोद्धार के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, केवल भूले भटके अंदर से सफाई करा दी जाती है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा कर्मी तैनात है, लेकिन प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में इस स्तंभ को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वर्तमान में यहाँ आने वाले पर्यटक केवल बाहर से इसके दर्शन करके लौट जाते हैं। 107 मंजिला इमारत है, इसमें कहने को बहुत सीढ़ियां हैं, लेकिन अंदर से ध्यान नहीं देने के कारण वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। एक छोटा सा गेट था जिसमें से पर्यटक जैसे तैसे ऊपर जाकर इसका आनंद उठाया करते थे, लेकिन किसी कारणवश इसे बंद कर दिया गया है। करीबन 40 साल हो गए पर्यटक अंदर जाने से इसमें महरूम है। 2021 में यहाँ पर बिजली गिरने से इसकी ऊपर की जो मंजिल है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिस और जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने एक औद्योगिक कंपनी की टीम द्वारा यहाँ पर बुलाकर एक कई चलत लगा दिया गया, जिसका दिख रहा है कि एक तार लग है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ 69 सोपान वाला है, जिसकी ऊंचाई लगभग 24 मीटर है। इसका आधार लगभग 30 वर्ग मीटर क्षेत्र का है और उच्चतम तल लगभग 15 वर्ग मीटर क्षेत्र का है। कीर्ति स्तंभ एक महत्वपूर्ण जैन स्मारक है, जो अपनी भव्यता, स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह स्तंभ न केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि भारतीय कला और इतिहास के अध्ययनकर्ताओं के लिए भी एक अनमोल धरोहर है। बेजोड़ कला के इस नमूने को अंदर से देखने के लिए पर्यटक ललायित रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर प्रवेश द्वार बंद होने से वे निराश होकर लौट जाते हैं। बहरहाल अगर पुरातत्व विभाग इस पर ध्यान देता है और कीर्ति स्तंभ को वापस से पर्यटकों के लिए शुरू कर देता है, तो निश्चित रूप से यहाँ आने वाले पर्यटक इसका लुत्फ ले सकेंगे। पीयूष मुल्ला, न्यूज़ 18 राजस्थान, चित्तौड़गढ़। हनुमानगढ़ में बैंक कर्मी द्वारा बैंक से 54 लाख रुपए के गबन के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी बैंक कर्मी मनीष सोनी को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही इसका सहयोग करने पर एक अन्य आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि बैंक में सोना चोरी कर और फर्जी ऋण उठाकर दोनों ने गबन किया था। आरोपी मनीष सोनी आईसीआईसीआई बैंक भादरा में कार्यरत था। गबन की गई राशि से क्रिकेट मैच पर यह सट्टा लगाता था। उधर जालोर के बड़गांव इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों की ओर से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दुकान के काउंटर से रुपए चुराने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान में ग्राहक बनकर आए 3 बदमाशों में से एक ने महिला दुकानदार को बातों में उलझाए रखा। दूसरे बदमाश ने मौका देखकर काउंटर से 20,000 रुपए पार कर लिए। महिला दुकानदार को काउंटर से दूर करने के लिए इस बदमाश ने सामान की ज्यादा वैरायटी दिखाने की फरमाइश की। इस पर महिला दुकानदार दूसरे रूम में सामान लेने गई। पीछे से इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकानदार जब कुछ ही सेकंड में वापस आई, तब तक दूसरे युवक ने काउंटर से रुपए निकाल लिए। इसके बाद बिना कोई सामान लिए तीनों युवक यहां से खिसक गए। जब महिला को पता चला तो चिल्लाने लगी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। दुकानदार देवेंद्र रावल ने रिपोर्ट देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।
उधर वैशाली नगर में कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के घर पर हुई लाखों की लूट मामले की गुत्थी सुलझ गई है। इस हाई प्रोफाइल केस का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि घर में काम करने वाला नौकर ही निकला। रिपोर्ट देखिए। जयपुर टू नेपाल मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस ने बनाया रूट मैप, नेपाल बॉर्डर पर किया ट्रैप। नेपाली दंपति का प्लान, जेवर नकदी लेकर फरार। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के घर 14 मई को हुई लूट ने सबके होश उड़ा दिए। लुटेरे घर से लाखों के जेवरात और नकदी लेकर के फरार हो गए थे। अब सामने आया है कि वारदात को अंजाम किसी बाहरी ने नहीं बल्कि घर के अंदर से ही दिया गया। दिनांक 14 तारीख को वैशाली नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर इलाके में कुछ नेपाली नौकरों द्वारा जो परिवार था जिस घर में वो रहते थे, वहाँ नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की वारदात अंजाम दी गई। संदीप चौधरी ने नेपाल के रहने वाले भरत बिष्ट और उसकी पत्नी काजल को 17 दिन पहले ही घरेलू काम के लिए नौकरी पर रखा था, लेकिन 14 मई को दोनों ने मौका पाकर घर की महिला सदस्यों को नशीली चाय पिलाई, फिर इंजेक्शन देकर बेसुध कर दिया और सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर के फरार हो गए। भरत ने वारदात के लिए अपने 2 साथियों को भी बुलाया था, जिनकी पहचान सीसीटीवी में हो गई। दौरान अनुसंधानी तथ्य सामने आया कि चूंकि 5 लोग शामिल इस वारदात में थे, तो अतः डकैती की धाराओं में ये मुकदमा कन्वर्ट हुआ। जैसे ही ये वारदात को अंजाम दिया गया, जयपुर पश्चिम की पुलिस और डीएसटी की टीम अलग अलग जिलों में रवाना की गई। ऐसे जिले जो बॉर्डर इलाके में यूपी, बिहार और उत्तराखंड से सटे हुए नेपाल के इलाके थे, वहां भेजी गई। दिल्ली की जिस कंपनी के जरिए आरोपी नौकरी पर आया था, पुलिस ने वहां से भी अहम सुराग जुटाए। फिर डीसीपी अमित कुमार बुढ़ानिया के निर्देशन में पुलिस टीमों ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए नेपाल बॉर्डर से भरत और उसके साथी हरि बहादुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। चंपावत जिले की मदद से उत्तराखंड में हमारी टीम ने 2 मुलजिमों को, भरत बिष्ट और हरि बहादुर धामी को डिटेन करके आज उनको अरेस्ट किया गया है। उनको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। साथ ही इनके जो अन्य साथी मुलजिम हैं जो नेपाल के रहने वाले, उनकी भी तलाश के लिए टीमों को रवाना किया गया और जगह जगह अलग अलग राज्यों में जहां बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, वहां टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है और इस केस से जुड़ी और कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। इस वारदात ने एक बार फिर दिखा दिया कि घर में रखे नौकरों की पूरी जांच पड़ताल कितना जरूरी है। जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बाड़मेर के शिव से बड़ी खबर, जहां मनियारी में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प के मामले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महिला समेत 4 को जमानत मिल गई है। एसडीओ कोर्ट में पेश करने पर जमानत दी गई। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कल प्रदर्शन की चेतावनी भी इस पूरे मामले को लेकर दी है। पुलिस प्रशासन भाटी से समझाइश की कोशिश कर रहा है। एएसपी जसाराम बोस, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत भी मौके पर पहुंचे और विधायक रविंद्र भाटी की तरफ से कल प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। आज प्रदर्शन किया गया विधायक की तरफ से, कल भी प्रदर्शन की चेतावनी है। पुलिस और प्रशासन भाटी से समझाइश में जुटा हुआ है। गलत हुआ है ना, मैं कह रहा हूँ इस 2 महीने की बच्ची की माता कहाँ है? आपने अंदर अगर डाला तो किस गुनाह के अंदर डाला? क्या गुनाह उसने किया है? अपनी जमीन पे उसका हक नहीं, वो जमीन उसकी है, लेकिन वो उसकी खातेदारी है। विरोध का भी तो तरीका होगा नहीं, आप जबरदस्ती घुस रहे हैं। आप उसकी माँ को, ये 2 महीने की बच्ची है, इसकी माता को अंदर ले आके आपने बंद कर दिया। AK-47 लेके आई थी, वो कोई डकैती करने आई थी? किसान की बिना अनुमति सर घुस गए। 1 मिनट, अब इस तरीके से ये रवैया आपकी पुलिस का है, गलत हुआ है ना। मैं कह रहा हूँ इस दादागिरी है, पुलिस को उठाओ, नहीं है, पुलिस उठाओ,
करो गिरफ्तार, मजाक समझ रखी क्या करोगे? गरीबों को इतना फालतू परेशान करोगे? कोई नहीं तो कल रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है और इसी लेकर के पुलिस के अधिकारी अब रविंद्र भाटी से पूछताछ समझाइश कर रहे हैं और साथ ही साथ बातचीत कर रहे हैं लगातार, क्योंकि भाटी की तरफ से आज प्रदर्शन भी किया गया, धरना दिया गया कुछ लोगों के साथ में और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस जो अधिकारी हैं, जो कार्रवाई की गई उसकी जो है वो भर्त्सना की है, वहीं विरोध प्रकट किया। महिला समेत चारों को हालांकि जमानत मिल गई है। ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के। जिनको गिरफ्तार पुलिस की तरफ से किया गया था उन सभी को एसडीओ कोर्ट में आज पेश किया गया और इसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश एसडीओ कोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की बातचीत रविंद्र भाटी से हो रही है। वहीं रविंद्र भाटी ने इस पूरे मामले को लेकर कल प्रदर्शन की चेतावनी दी है। तो महिला समेत चारों आरोपियों को जमानत मिल गई है। ये बड़ी जानकारी एसडीओ कोर्ट में पेश किया गया इन आरोपियों को और इसके बाद एसडीओ कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बातचीत विधायक रविंद्र भाटी से हो रही है। कल रविंद्र भाटी ने इस पूरे मामले पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। दौसा के महवा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 50,000 की रिश्वत लेते डीएसपी के दलाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पॉक्सो से जुड़े मामले को लेकर 2.5 लाख रुपए की डिमांड की थी। आरोपी पहले 1.5 लाख रुपए ले चुका है, जबकि शनिवार को महवा के पास हाईवे पर एसीबी ने 50,000 रुपए और लेते हुए दलाल विष्णु मीणा को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद आरोपी विष्णु मीणा को पकड़ करके मेहंदीपुर बालाजी पुलिस थाने लाया गया, जहां उससे पूछताछ में ये सामने आया कि इस आरोपी ने महवा डीएसपी रमेश चंद तिवाड़ी और रीडर रामदेव के नाम से रिश्वत ली थी। ऐसे में डीएसपी और उनके रीडर की भूमिका की जांच एसीबी की टीम कर रही है। बताया जा रहा है कि डीएसपी का दलाल बालाहेड़ी गांव का रहने वाला है। एसीबी की टीम अब दलाल विष्णु के ठिकानों पर भी सर्च करेगी। वहीं राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो साझा किया, जिसमें हनुमान बेनीवाल राजस्थान के इतिहास को लेकर बात कर रहे हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए एक्स पर लिखा है कि हिंदुआ सूर्य प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा जैसे हजारों हजार रणबांकुरों वाले राजस्थान का इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता और हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान से ही माननीय सांसद हैं। ये राधा मोहन दास अग्रवाल की तरफ से वीडियो शेयर करते हुए साझा करते हुए लिखा गया है। ये टिप्पणी की गई एक्स हैंडल पर और राधा मोहन दास अग्रवाल की तरफ से हनुमान बेनीवाल के बयान की निंदा की गई है। हनुमान बेनीवाल का वीडियो उन्होंने टैग किया और ये लिखा है। अब आपको हनुमान बेनीवाल का वो वीडियो सुनाते हैं जिसे राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपने हैंडल से ट्वीट किया है। राजस्थान के इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने, एक दो लोगों का कोई नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें या एक दो लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। आप पढ़ो ना हिस्ट्री, आप भी तो पढ़ रहे हो। राजस्थान के इतिहास में कब झगड़े हुए? महाभारत यहाँ थोड़ा हुआ था। अरे महाभारत का जो कथा है वो तो हरियाणा और उनके इर्द गिर्द घूम रही है। तो यहाँ तो वहीं कानून की आंखों में धूल झोंकने का मुकम्मल इंतजाम किया, हत्या को हादसा बताकर पुलिस को गुमराह किया, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।